जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य हिंदी, जिसमें से आज का जो लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 29 के ऊपर रहेगा, जिसका नाम है रस। तो देखते हैं, देर न करते हुए इसके आगे का देखते हैं। और जो प्रीवियस वीडियो इसको जाकर प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली अनुभूति को साहित्य में रस का अर्थ बोलते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा सेकंड क्वेश्चन, रस रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है क्या, तत्तेरी उपनिषद में हुआ है। अर्थात इसका मतलब है वह परमात्मा ही रस रूप आनंद है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया था। भरत मुनि ने किया था। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया था। ठीक है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए ये वर्ड बोला था। ठीक है, अर्थात इसका कहने का मतलब है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, या रस की अनुपत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण में वाक्य रसात्मक काव्यम सूत्र वाक्य का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले वे पहले संस्कृत आचार्य थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण और रौद्र, वीर, भयानक, विभत्त तथा अद्भुत सहित कुल 8 रस को स्वीकार किया था। ठीक है, कुल मिलाकर कितने रस को स्वीकार किया था, कुल 8 रस को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अस्थाई भाव है इसका डिटेल्स में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। मानव हृदय में कुछ भाव जन्म काल से ही अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अस्थाई रस कहते हैं। देखिए भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी नाट्य शास्त्र में किया है। इसके विषय में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में किया है। यह 36 अध्यायों में विभक्त ग्रंथ है। इसके 6ठे अध्याय में रस सूत्र तथा 7वें अध्याय में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव और अस्थायी भाव की व्याख्या की गई है। भरत मुनि ने भावों की कुल संख्या 49 माना है, जिसमें से 8 अनुभाव और 8 अस्थायी भाव तथा 33 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है। इन्हीं 8 अस्थायी भावों के आधार पर रस की संख्या क्या माना गया है, 8 माना गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, लेकिन देखिए एक रस के मूल रूप में एक अस्थायी भाव रहता है, इसलिए रसों की संख्या 9 भी माना जाता है, जिन्हें क्या बोलता है, 9 रस माना जाता है, 9 रस। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे। तो भरत मुनि थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य रसात्मक काव्यम वाले आचार्य कौन थे। विश्वनाथ थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस किए थे जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। रस ऑप्शन में खाली स्थान है, फिर ब्रह्मा है, तो आनंद स्वरूप। रस क्या, आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना है, 8 है। और देखिए भरत मुनि ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्त तथा भयानक नामक 8 रसों का उल्लेख किया है। अब देखते हैं रस के अवयव। रस के कितने अवयव हैं, रस के 4 अवयव हैं। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव है। देखिए रस के अनुसार अपस्मार है,
तो संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। इसके अलावा देखते हैं भरत मुनि ने रस में 33 संचारी भाव का मान्यता प्रदान किया है, जो इस प्रकार है। पहला हर्ष है, दूसरा विषाद है, तीसरा त्रास है, चौथा लज्जा है, पांचवा ग्लानि है, छठा चिंता, सातवां शंका है, असूया है, अमर्ष है, मोह है, गर्व है, उत्सुकता है, उग्रता है, चपलता है, दीनता है, जड़ता है, आवेग है, निर्वेद है, धृति है, मति है, वितर्क है, श्रम है, आलस्य, निद्रा है, स्मृति, मंद, उन्माद, अवहित्या, अपस्मार और व्याधि, और इसके अलावा 33वां है मरण। देखिए रस के संचारी भाव की कुल संख्या कितना होता है, तो 33 होता है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं, तो रति, शोक, उत्साह और भय में अस्थायी भाव दिए गए हैं। ये देखिए क्रम से क्या है, रति जो है श्रृंगार रस को दिखाता है, शोक जो है करुण रस को, वीर जो है उत्साह रस को बताता है, और भय की वजह से भयानक रस का अस्थायी भाव है। देखिए रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाले सामग्री क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं विभाव। ठीक है, रसों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। इसके अलावा देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है, तो विषाद जो है अस्थायी भाव नहीं है, जुगुप्सा है, हास है, निर्वेद है, ऐसे करके आपको अस्थायी भाव पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। रस सामग्री जो है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अनुभाव अस्थायी भाव रस सामग्री दी गई है। अमर से क्या है, अमर से क्या है, एक संचारी भाव है। ठीक है, व्यभिचारी तथा संचारी भाव अस्थायी भाव के सहायक है, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या कितना माना है, टोटल 33 माना है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का उल्लेख है। ठीक है, भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध काव्य नाट्य शास्त्र में किया है। संचारी भाव की संख्या कितना है, संचारी भाव की संख्या कितना, 33 है। अब भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या को 49 माना है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 सात्विक और शेष 8 अस्थायी भाव है। इसके अलावा देखते हैं जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोलता है संचारी भाव। उन्हें क्या बोला जाता है, संचारी भाव बोलते हैं। देखिए चारों को देख लेते हैं। रस के जो अवयव हैं, रंग है, 4 रंग है। पहला है अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, और संचारी और अस्थायी भाव। ठीक है, 4 है, 4 अवयव हैं रस के, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को क्या बोलते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं अस्थायी भाव के विषय में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अस्थायी भाव किसे कहते हैं, जो सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहता है, संस्कार रूप में जो विद्यमान रहता है, जिन्हें कोई भी विरोधी या अवरोधी दबा नहीं सकता, कोई भी दबा नहीं सकता, वो क्या होता है, संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहता है, उसे कोई भी विरोधी दबा नहीं सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अस्थायी भाव बोलते हैं। क्लियर हुआ आई थिंक। इस जैसे कि मानव मन में बीज रूप में हो, चिरकाल तक अनचंचल होकर निवास करते हैं। ठीक है, इस तरह के आप कर सकते हैं। देखिए काव्य नाटक में एक अस्थायी भाव प्रारंभ से अंत तक अस्थायी भाव की संख्या कितना माना गया है, 9 माना गया है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है और एक रस के मूल में अस्थायी भाव रहता है। एक रस के मूल में क्या रहता है, अस्थायी भाव, और इन्हें 9 रस बोला गया है। ठीक है, जैसे बाद में कुछ विद्वान ने 2 और भावों को वात्सल्य और भगत विषयक रीति को अस्थायी भाव की मान्यता दिया है, तो बोला इसके आधार पर बोला गया है कि अस्थायी भावों की संख्या कितना हुआ, 11। अस्थायी भाव कौन कौन है, रति है, हास है, शोक है, उत्साह है, क्रोध है, भय है, जुगुप्सा है, विस्मय, निर्वेद, वात्सल और ईश्वर विषयक प्रेम हो गया। ये आपका अस्थायी भाव के विषय में देखे हैं। अब देखते हैं विभाव के विषय में। विभाव के विषय में अस्थायी भाव के जो उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। और उसके बाद देखो आलंबन विभाव। आलंबन विभाव
आलंबन विभाव क्या करते हैं, जैसे कि भाव का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका हो गया, इस तरह का। उद्दीपन विभाव या अनुभाव, देखिए अनुभाव क्या होता है, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं जो होता है अनुभाव कहलाता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होता है, मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितना माना गया है, 33 माना गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें बोलता है विभाव बोलते हैं, जो विशेष रूप से भाव को प्रकट करते हैं। आलंबन तथा उद्दीपन विभाव होता है। इसके अलावा देखते हैं भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है, तो संचारी भाव के भेद से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं उसे बोलते हैं अनुभाव बोलते हैं। ठीक है, रोमांच किस तरह का अनुभाव, रोमांच जो है सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की संख्या कितना, 8 मानी जाती है। देखिए, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अनुभाव। अनुभाव के कितने भेद होते हैं, अनुभाव के कितने भेद होते हैं, देखिए अनुभाव के 4 भेद माना गया है। कौन कौन सा, कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। देखिए अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कौन सा, कायिक और सात्विक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य देव ने किस भाग को 34वां संचारी भाव कहा है। टोटल तो 33 माना जाता है, लेकिन आचार्य देव ने 34वें संचारी भाव को बोला है, तो कौन सा, छल को 34वां संचारी भाव घोषणा किया है, छल। इसके बाद देखिए सही विकल्प चुनना है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाचिक अनुभाव कहते हैं। भाव दशा के कारण वचन में जो परिवर्तन आए। देखिए श्रृंगार रस के विषय में देखते हैं, किस रस में सभी अस्थायी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है। सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का जो सामर्थ्य होता है उसे बोलते हैं श्रृंगार रस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है, उसे बोलते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग श्रृंगार आई होप आपको पता होगा, संयोग और वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग में क्या होता है, जहाँ पर नायक और नायिका, देखिए यहाँ पे संयोग श्रृंगार में क्या होगा, जहाँ पर नायक तथा नायिका का मिलन होता है वहाँ पे संयोग अवस्था का वर्णन होता है। जैसे मान लीजिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवनी हंसे दैन कहे नटी जाए। तो यहाँ पे संयोग हो रहा है। वियोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नायक नायिका का बिछड़न होता है, वियोग होता है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि निशिदन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। तो यहाँ पे वियोग हो रहा है, श्याम के पीछे क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के 2 पार्ट हैं, श्रृंगार रस के दो भेद हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम को, देखिए यहाँ पे, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नख की परछाई, उपयुक्त में से कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। देखिए राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नख की परछाई। ठीक है, संयोग श्रृंगार का यहाँ पे उदाहरण है, यहाँ पे मिलन हो रहा है। 33 की बात हो रही है। देखिए श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आपको अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। नायक और नायिका के मन में जो संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचाकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रस का रसराज कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं, रसराज। देखिए 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। श्रृंगार रस को रसराज बोलते हैं, आदि रस भी कहा जाता है। महाराज भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दिया है। इसका अस्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। देखिए श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, मेरे तो गिरधर
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मौर मुकुट मेरे पति सोई। मेरे पति सोई, देखिए इसमें श्रृंगार रस है। यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है, जिन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जो मेरे गिरधर गोपाल हैं और कोई दूसरा नहीं है, जाके सिर मौर मुकुट मेरो पति सोई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटनाएं या घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव होता है? तो इसमें है श्रृंगार रस, इसका राइट आंसर है। 38 नंबर देखते हैं। देखिए इसका डिटेल्स में देख लेते हैं। श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव, बादल की घटनाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, उद्यान कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका के प्रेम चेष्टाएं जो हैं, आलंबन, हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचार भाव है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है पंक्ति है, इसको देखते हैं, इसमें से पता करना है कि कौन सा रस है। अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको वियोग श्रृंगार लिखा, मतलब किसी का इंतजार कर रही हैं, किसी के लिए आप तड़प रहे हैं। देखिए अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, जो आँख हैं उनके दर्शन के लिए भूखी हुई हैं, क्योंकि दर्शन नहीं मिल पा रहा, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रुखी, ये बतियाँ सुनी रुखी। तो वियोग श्रृंगार की बात हो रही है। पंक्ति से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पे वियोग की बात हो रही है। अब देखते हैं हास्य रस का। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है हास होता है। हास्य रस के विषय में थोड़ा सा अगर हम देखें, जहाँ पर वाणी, वेश और विकृति और आकार, चेष्टा आदि का वर्णन होता है, तो वहाँ पे हास्य रस होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिंद के वासी, क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिनु नारी दुखारे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिनु नारी दुखारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो हास्य रस है। देखिए बिंद के तपस्वी वासी नारी के बिना काफ़ी क्या है? दुखी है। नारी के बिना बिल्कुल दुखी है। बिंदु के तपस्वी वासी जो हैं नारी के बिना काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि नारी के दर्शन हो नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त में से कौन सा रस है? तो हास्य रस है। इसमें देख लेते हैं। जहाँ किन्हीं विचित्र परिस्थितियाँ या परिस्थितियाँ द्वारा हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ पे हास्य रस होता है। देख लीजिए, इसको क्वेश्चन को करिए। अब करुड़ रस के विषय में देखते हैं। करुड़ रस में क्या होता है? करुड़ रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। करुड़ रस के विषय में देखें, जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति से हमेशा के लिए अलगाव हो या बिलगाव हो या मरण हो, तो उससे जो उत्पन्न भाव होता है उसको क्या बोलते हैं? करुड़ रस बोलते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका डिटेल्स में। शोक किस प्रकार का अस्थायी भाव? तो यहाँ पे करुड़ रस होगा, करुड़ होगा। इसका देखिए शोक का एक पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तो कहीं नहीं कहीं। दुख ही जीवन की कथा रही, यहाँ पे दुख का डिस्कशन हो रहा है, दुख का वर्णन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? करुड़ रस होगा। अभी तो मुकुट बधा था माथ, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना संदूर अनल अंगार, वातहत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। में निहित रस है इसमें क्या नाम है? इसमें करुड़ रस है, क्योंकि यहाँ पे अलगाव की स्थिति हो रही है। अभी तो मतलब उनकी खुशी का दिन स्टार्ट ही हुए थे, लेकिन क्या हुए? आपस में अलगाव हो गया, या तो उनके बीच में वियोग हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? करुड़ हो रहा है। आप इसको पढ़ेंगे तो इसका कहने का मतलब बिल्कुल वही है। तो करुड़ रस से देखिए, अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग के निरूपण से करुड़ रस की उत्पत्ति होती है। करुड़ रस का जो अस्थायी स्वभाव है इसे शोक है। जैसे मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना आदि क्या है? इसके अनुभव होते हैं। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। इसके अलावा देखते हैं वीर रस के जो अस्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस के 4
भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर तथा दयावीर। ठीक है, वीर रस के विषय में देखते हैं, जहाँ वीरता का वर्णन किया जाए वहाँ वीर रस होता है। ठीक, चार भेद देख लिए, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर क्या होता है? युद्धवीर कहने का मतलब जहाँ पे युद्ध स्थल में किसी वीर की वीरता का वर्णन होता है वहाँ पे युद्धवीर हो गया। ठीक है, दानवीर क्या है? दानवीर ये होता है जहाँ किसी के द्वारा किसी को दान स्वरूप कुछ प्रदान किया जाता है, किसी के दान स्वरूप कुछ प्रदान किया जाता है, तो वहाँ पे दानवीर रस का वर्णन होता है। इसके अलावा देखिए धर्मवीर रस जहाँ किसी के द्वारा अपने धर्म निभाने पर वीरता का वर्णन किया जाए वहाँ पे धर्मवीर हो गया। दयावीर जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा दया का वर्णन हो वहाँ पे दयावीर रस होगा। तो आई होप क्लियर हो गया वीर रस के 4 भेद, चारों को डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं वीरों का कैसा हो बसंत, किस रस की सृष्टि है, तो वीर रस है। अब देखते हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, तो उत्साह नामक जो अस्थाई भाव होता है उसमें उसे वीर रस बोलते हैं। और किस रस का अस्थाई भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि होता है, तो वीर रस का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, तो यहाँ पे वीर रस का वर्णन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, उत्साह है। इसके अलावा देखते हैं रौद्र रस के विषय में, रौद्र रस का थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। रौद्र रस के विषय में, जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के जिस भाव की परिपक्वता होती है वहाँ पर रौद्र रस होता है। इसका जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है, क्रोध होता है। क्लियर हुआ, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसों सुधारी धरे कर धोरा, अब जनि देव दोष मोहि लोगु, और कटु आदि बालक वध जोगु। इसमें से क्या हो रहा है, क्रोध नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या इसमें रौद्र रस हो रहा है। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव अभी हम लोग डिस्कस किए, तो रौद्र का अस्थाई भाव है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरो सबो रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सरहस ही, बाण की आयु उड़ाव के लक्ष्य करो अरिहा, समर्थ सही। तो इस वाक्य में कौन सा रस है, इसमें भी क्या है, रौद्र रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक ई ब्रह्मांड उठावे, कांचो घट डारो फरी, रोको मेरी मुलक जिमी तोरी। उपयुक्त में कौन सा रस है, इसमें भी रौद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका देख लेते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। इसमें अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि इसमें आलंबन विभाव होते हैं तथा उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन होते हैं। जैसे आंखें लाल होना, दांत पीसना, ओठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि रस के क्या अनुभव है। तो रौद्र का अस्थायी भाव क्या है, रौद्र का अस्थायी भाव है क्रोध है। अब देखते हैं भयानक रस के विषय में। भयानक रस के विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका परिभाषा क्या है भयानक रस का, जब किसी भयानक दृश्य को देखकर भय उत्पन्न होता है, लोगों को भय लगे, तो उसमें क्या होगा, भयानक रस होगा। इसका अस्थायी भाव क्या हो गया, इसका अस्थायी भाव भय होता है। क्लियर हुआ। देखते हैं, एक और अजग रही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। इसमें क्या हो रहा है, डर उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, भयानक रस होगा। देखिए 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव जो होता है, जुगुप्सा होता है। इसके अलावा घृणा भी होता है विभत्स रस का अस्थायी भाव। ठीक है, जब जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव या घृणा नामक अस्थायी भाव
और विभावादि भावों की क्या हो, परिपक्वता हो, वहाँ पे विभस रस होता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे विभस रस का स्थायी भाव क्या, जुगुप्सा या घृणा होता है, दोनों होता है। कोई क्वेश्चन देखते हैं उसमें, किस रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो विभस रस होगा यहाँ पे। 60 क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर देखते हैं। हाँ देखिए पक्ति आ गया, इसमें देखते हैं, फाड़ी नखन सौ आंतरी, रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखनी पै, हर्षि प्रेत गण नारी। निम्नलिखित में से क्या हो रहा, जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि देखिए फाड़ी नखन सौ आंतरी, मतलब 100 को फाड़े हैं उसकी, और रुधिर जो ब्लड है उसका मवाद है उसको निकाले हैं। ठीक है, तो यह सब देखकर क्या हो रहा है, घृणा उत्पन्न हो रहा है, जुगुप्सा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो एक कौन से रस हुआ, विभस से रस हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जह त मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़, सेतु कहू रत्नारे। मतलब देखिए यहाँ पे मांस और मज्जा की बात हो रही है, ब्लड बिखरा हुआ है, हड्डी छिटका पड़ा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब एक घृणा उत्पन्न हो रहा है, एक जुगुप्स उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, विभत्स रस होगा। ठीक है, घृणा उत्पन्न हो रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अद्भुत रस के विषय में। अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत रस का सबसे पहले परिभाषा देखते हैं अद्भुत रस का। देखिए जब किसी वाक्य में आश्चर्यजनक की बात हो, आश्चर्यजनक वर्णन हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अद्भुत रस होता है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय हो गया। इसके अलावा आश्चर्य की बात हो, आश्चर्य हो, विस्मय हो, आश्चर्य हो, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन सी होगा। इसका थोड़ा सा परिभाषा देखिए, किसी विचित्र और अभूतपूर्व असाधारण वस्तु को देखकर हृदय में जो अचरज का भाव प्रकट होता है या उसे आश्चर्य कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 63 है, राग है कि रूप है कि, रस है कि जस है कि, तन है कि मन है कि, प्राण है कि प्यारी है। देखिए इसमें आश्चर्य की उत्पन्न हो रही, मतलब राग है कि रूप है, रस है कि जस है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तन है कि मन है, मतलब एक आश्चर्य जैसा चीज़ें उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, अद्भुत रस होगा इसमें। आई होप क्लियर हो गया होगा। और देखिए विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है, तो इसका राइट आंसर अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पंक्ति में देखना है, केशव कही नहीं जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समझू मन ही मन रहिए। इसमें भी अद्भुत हो रहा है। ठीक है, रचना विचित्र देख रहे हैं, विचित्र देखकर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, अद्भुत रस होता है। अब देखते हैं शांत रस के विषय में। शांत रस क्या है, शांत रस का देखिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। शांत रस का परिभाषा, जब परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो, जब परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, वैराग्य की भावना उत्पन्न होता है कि अब सब कुछ छोड़कर वैरागी बनेंगे। तो वैराग्य की भावना उत्पन्न होगा जिसके हृदय को क्या होगा, शांति मिलती है। हृदय के वैराग्य की भावना उत्पन्न होने के बाद, जैसे साधु संत होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया तो वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण उनके हृदय में क्या होगा, शांति उत्पन्न होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, शांत रस होगा। और शांत रस का जो अस्थायी भाव है, अस्थायी भाव की अगर बात करें, अस्थायी भाव की बात करें, देखिए शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, पहला तो होगा कि वैराग्य होगा या सम होगा। इसके अलावा देखिए निर्वेद होगा या वैराग्य होगा। तो इस तरह ये सब क्या अस्थायी भाव है। देखिए संसार के असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से शांत रस का क्या होता है, उत्पत्ति होती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखते हैं, जहाँ सुमति त संपत्ति नाना, जहाँ कुमति त विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है, इसमें क्या है, शांत रस है इसमें। जहाँ सुमति त संपत्ति नाना, जहाँ कुमति त विपत्ति निदाना में जो रस है, शांत रस है। देखिए इसका अर्थ यही हुआ कि जहाँ आपसी प्रेम तथा सद्भाव रहता है वहाँ सारे सुख और संपत्ति होते हैं, और जहाँ द्वेष और वैमनस्य होते हैं वहाँ कई प्रकार के दुख और विपत्तियाँ आती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? इसका राइट आंसर है शांत। शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया गया है। देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। आचार्य भरत ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। भरत ने श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और करुण रस का नाट्य में प्रयोग किया है और परिवर्ती आचार्यों ने शांत रस को नौवें रस के रूप में स्थापित किया है। तो शांत रस को नौवां रस माना गया है, नहीं तो 8 ही रस माना है आचार्य भरत ने। आई होप क्लियर हो गया होगा। किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? तो शांत रस का जो अस्थायी भाव निर्वेद है, वैराग्य है, हम लोग डिस्कस किए थे अभी। शांत रस का अस्थायी भाव देखिए निर्वेद या सम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, समरथ थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए इसमें शांत रस है। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखिए समरथ थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था और चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो इसमें देखिए मन में क्या हो रहा है? संयम, शांति और वैराग को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। एक पंक्ति देखते हैं, इसमें कौन सा रस देखते हैं। पंक्ति है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूत बिनसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें भी शांत रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए वात्सल रस के विषय में देखते हैं। वात्सल रस के विषय में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वात्सल रस होता है क्या, इसका परिभाषा क्या है? तो वात्सल रस को देखते हैं। वात्सल रस जब छोटे बच्चों के बाल सुलभ क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, जो उनके छोटे छोटे कार्य होते हैं, उनके कार्यों को वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे वात्सल रस होता है। ठीक है। कुछ विद्वानों ने माना है कि वात्सल रस में भी 2 भेद होते हैं, संयोग वात्सल तथा वियोग वात्सल। ठीक है। तो संयोग वात्सल में क्या होगा? देखिए संयोग की अगर बात होगा, संयोग वात्सल में क्या होगा? जब यह रस तब उत्पन्न होगा जब बच्चा अपने माता पिता की उपस्थिति में रख के विभिन्न क्रियाएं करता है, तब वहाँ पे संयोग वात्सल होगा। वियोग वात्सल तब होगा जब बच्चा जो अपने माता पिता से अलग होकर और उसके कारण माता पिता की दशा का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे वियोग वात्सल्य होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसका देखते हैं, एक पंक्ति है, इसको देखते हैं कौन सा इसमें रस है। देखिए बरदंद की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिल माल अनमोल की, घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। इस पंक्ति में क्या हो रहा है? वात्सल रस का उत्पन्न हो रहा है। बच्चों के देखिए यहाँ पे उनके घुघराले बाल, लटक और मुख जो है और कुंडल, देखिए उनके छोटे छोटे बच्चों के क्रियाकलापों का वर्णन हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है? वात्सल रस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस का नाम बताना है। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत। इसमें भी वात्सल रस है। इसमें आप आई होप क्लियर हो गया होगा वात्सल रस के विषय में। देखिए 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहत कर नवनीत लिए, घुटरून चलत रेणु, तन मंडित मुख दधि लेप किए। इसमें भी वात्सल है। सोहत कर नवनीत लिए, अब इसको पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि एक छोटे बालक का वर्णन किया जा रहा है, श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया जा रहा है, इसमें आकर्षण रूप का वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? वात्सल रूप होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भक्ति रस को देखते हैं। भक्ति रस के विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भक्ति रस में यह रस तब उत्पन्न होता है जब आप ईश्वर के गुणगान कर रहे हैं या सानिध्य में उनके गुणगान के लिए जो ओतप्रोत की जाने वाली स्थिति होती है, उनके कारण जो अस्थायी भाव क्या होता है? भगवत विषयक
रति। तो कुल मिला के आप भक्ति जब कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, तब की स्थिति में क्या होता है, जब रस उत्पन्न होता है उसमें भक्ति रस होता है। आई होप क्लियर हो गया। जैसे कोई भक्ति बोल रहे हैं, राम जपू वावरे, घोर भव निधि नाम निज नावरे। तो इस भक्ति का हो रहा है, क्योंकि देखो राम जपू भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 76 है, मेरी भव बाधा हरो राधर नागरी सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरती दूती हो। इस भक्ति को कई बार आप सुने होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भक्ति का हो रहा है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी बाधा को काट लो, हर लो, दूर कर लो, राधा नागरी सोए। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये देखिए कवि बिहारी द्वारा रचित ये भक्ति है, दोहा है, ठीक है। भगवान बिहारी की भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ की प्रकट हुई है। आई होप क्लियर हो गया। अब देखते विविध में क्या है, माधुर्य गुण में वर्जन है, तो इसमें ट ठ ड और ढ एवं समास युक्त रचना है। इसके देखिए काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस में क्या अभिप्राय है, तो राइट आंसर है नवरस। नवरस का मतलब नौ रस हो गया, ठीक है। शांत रस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। 79 नंबर देखें, वेशभूषा से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आहार्य बोलते हैं, आहार्य। देखिए और बेपथु कैसा अनुभव, बेपथु जो है सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव की संख्या 8 मानी जाती है, जैसे रोमांच, स्वेद, बेपथु, वैर, अश्रु, स्तंभ, प्रलय, ये सब चीज़ें। देखिए सूची 1 का मिलान करना है जो सही है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। शांत रस का देखिए निर्वेद, शांत रस का निर्वेद होता है। और वीर रस का उत्साह अस्थायी भाव होता है। अब देखते हैं इसमें भी अस्थायी भाव को देखना है। इसमें देखिए अद्भुत का विस्मय हो गया, वीर रस का उत्साह हो गया, रौद्र का देखिए रौद्र रस का जो होता है क्रोध हो गया, और करुण रस में शोक हो गया, शोक नामक अस्थायी भाव हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा पक्ति है, इसमें देखिए, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी सूरत सावरी सूरत, नैना बने मिसाल। इसमें माधुर्य गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा गुण विद्यमान है देखना है। हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें देखिए ओज गुण है। ओज गुण मतलब जिस शब्द के पढ़ने या सुनने से हृदय में जो ओज होता है, उमंग होता है, उत्साह का संचार होता है, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह मुख्य रूप से वीर रस, विभत्स्य, रौद्र और भयानक रसों में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ज्यों पटु झटकती, हटती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारवी, फगुआ देत वनैनन। इसमें कायिक अनुभव है, ठीक है। तो ये रहा हमारा रस चैप्टर नंबर 29 क्लियर हुआ। अब चैप्टर नंबर 30 देखेंगे जिसका नाम है छंद। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप रस को आप बहुत अच्छा ढंग से पढ़ेंगे, एंजॉय किए होंगे। 1-2 बार वीडियो को आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आएगा। इसके बाद हम सारे वीडियो को एक सिंगल वीडियो में कंपाइलेशन करेंगे जिसका नाम रखेंगे पापा वीडियो या मास्टर वीडियो। ओके, तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे छंद। थैंक यू सो मच।